नमस्ते। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आज का समय में कुछ दिन से आयुर्वेद का प्रति एक क्लेम या एक अपवाद प्रचार हो रहे हैं। आयुर्वेद एक रोग शास्त्र नहीं है, बल्कि आयुर्वेद एक भोग शास्त्र है। यूट्यूब चैनल में कोई साइंटिफिक टर्म्स का कुछ नाम रख के जो यूट्यूब चैनल है, तो वो ये समर्थन करना कोशिश कर रहा था कि आयुर्वेद एक रोग शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद एक भोग शास्त्र है। उसके लिए भव प्रकाश का कोई कमेंटरी किसी एक टेक्स्ट बुक का उद्धरण करके जो व्यक्ति बता रहे थे, तो इस ऐसे एक सिचुएशन में एज एन आयुर्वेद वैद्य सिर्फ उनके लिए नहीं, जो भी ऐसा समझ रखते हैं तो उनके लिए असल में आयुर्वेद क्या है और आज का समय में भी आयुर्वेद का प्रसक्ति या इम्पोर्टेंस क्या है प्रेजेंट सिनेरियो में भी, ये भी बोलना हमारा जिम्मेदारी है। पहले आयुर्वेद, अगर आप आयुर्वेद किसी भी साइंस को आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, आयुर्वेद को भी किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता है। आयुर्वेद में भी नो डाउट बहुत सारा चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में भी करेक्शंस करना होंगे, वो बिल्कुल सब सही होंगे और वो बिल्कुल हम उसको मान के भी, अगर आप आयुर्वेद को क्रिटिसाइज भी करना है तो कम से कम थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिटिसाइज करने के लिए भी अगर आयुर्वेद नहीं पढ़ा तो वहाँ पे वो क्रिटिसिज्म एक वैलिड नहीं है। आयुर्वेद का मूल ग्रंथ जो बृहत्रयी होते हैं वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम है, जो आयुर्वेद का बेस है। और लेटर आए हुए एक भाव प्रकाश जैसा ग्रंथ से आपको एक तो आपको आयुर्वेद के ऊपर कोई सवाल पूछना नहीं चाहिए। दूसरा, ये तीनों ग्रंथ अगर आप एक डिबेट के लिए भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको आयुर्वेद एक भोग शास्त्र है ये आपको सपने में भी ऐसा बोलने का एक चिंता नहीं आएंगे। आयुर्वेद का डेफिनेशन ही क्या बताते हैं कि हिदाहिदम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिदाहिदम मानच्चा तच्चा यत्रोक्तम आयुर्वेद स उचिते। जो भी इंसान के लिए हित और अहित है, जो उसको एडवांटेज देंगे या डिसएडवांटेज देंगे, उसको हैप्पी रखेंगे या उसको दुख पैदा करेंगे, वो सब कहाँ पे बताते हैं, उसको हम आयुर्वेद सिंपली बोल सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आयुर्वेद भोग करने का एक उद्देश्य रखा, आयुर्वेद का डेफिनेशन में भी कहीं पे भी आयुर्वेद बताया नहीं है। आयुर्वेद का कोई भी इस तरह का मूल ग्रंथ देखेंगे, आयुर्वेद को दो पार्ट है, पहले स्वस्थ वृत्त, उसके बाद आतुर वृत्त। स्वस्थ वृत्त मतलब एक व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ प्राप्त रखने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए जितना भी टिप्स है, जितना भी इंस्ट्रक्शंस है, ये सब आयुर्वेद में बताते हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड कल्चर, साथ के साथ आयुर्वेद बिल्कुल भोग के बारे में भी बताते हैं, लेकिन केवल भोग नहीं है। वहाँ पे 3 फिलर आयुर्वेद बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको त्रयोभ स्तंभम बोलते हैं। वो है सेक्स, फूड और लाइफ, स्लीप, निद्रा, और ये 3 चीज़ें आयुर्वेद इक्वली इम्पोर्टेंट दिए हैं, 3 फिलर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ये तीनों के कारण आपको स्वस्थता जा सकते हैं, ये आयुर्वेद का कहना है। यहाँ पे भी आयुर्वेद ये नहीं बताएं कि आपको केवल एक भोग का इम्पोर्टेंट करना है। आयुर्वेद जहाँ तक बताया है चरक संहिता में वगैरह, समर सीजन में 15 दिन में सिर्फ एक बार, 1 in 15 days यू कैन
हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स। वहाँ पे भी आयुर्वेद ये नहीं बताया कि आपको जिस तरह का आपने बताया था उस तरह का करने के लिए। आप हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे, WHO 1948 में अपडेट किया है। उसके पहले WHO ने बताया था कि हेल्थ इज़ द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। ये था WHO का कहना। 1948 के बाद WHO जो अपडेटेड डेफिनेशन दिया है वो है हेल्थ इज़ द कंप्लीट वेल-बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फर्मिटी और डिसीज़। यह WHO सोचने से भी कई साल पहले आयुर्वेद ऑलरेडी बताया है। समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनस्वस्थित्य विधीयते। आयुर्वेद ये नहीं बताया था कि हेल्थ मतलब इज़ नॉट इट्स ओनली इज़ द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। आयुर्वेद काफ़ी हज़ारों साल पहले ही आयुर्वेद बताया है हेल्थ मतलब केवल एक आपको जो बीमार नहीं हो तो आप ये नहीं बोल सकते आप स्वस्थ हैं। आपको आपका मन, आपका शरीर, आपका डाइजेस्टिव फायर और सारा आपका सोशल, मेंटल, फिजिकल, ये सारा वेलबीइंग आपको हो तो ही आपको एक स्वस्थ बोल सकते हैं। जो भी चीज़ें मॉडर्न आज बताते वो सारा आयुर्वेद काफ़ी सालों पहले बोल चुका है। आप एपिलेप्सी का बारे में हम करते समय ऑन द सैक्रेड डिसीज़ नाम से जो हिपोक्रेटिक जो बुक आया था, उससे पहले तक मॉडर्न साइंस में हिपोक्रेटिक व्यू ऑफ थॉट में एपिलेप्सी एक कंटेजियस डिसीज़ था, एक सैक्रेड डिसीज़ था, एक दूसरे से फैलने वाला डिसीज़ माना था। आयुर्वेद का नहीं बोल रहा हूँ, हिपोक्रेटिक व्यू ऑफ थॉट में ही बोल रहा हूँ। और जिसको एपिलेप्सी होते हैं उसको अकेला करते थे, उनको गांव से उसको बाहर निकाल दिया जाते थे। तब भी आयुर्वेद में एपिलेप्सी कंटेजियस डिसीज़ नहीं, अपस्मरणम, एक मृत्यु का अपाय कुछ देर के लिए होते हैं, उसके लिए तब से ही आयुर्वेद अपस्मार चिकित्सा का निदान और उसका चिकित्सा बताया गया है। इस तरह का आप एक एक चीज़ निकाल के देखेंगे। आयुर्वेद प्रमेह रोग आप निकाल लीजिएगा, प्रमेहम प्रभुदाविला मूत्रदा, आयुर्वेद बताते हैं। आप डायबिटीज़ के CMDT या करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का नया एडिशन लेंगे या हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन का देखेंगे तो डायबिटीज़ का अभी डायबिटीज़ का इस तरह का डेफिनेशन उन्होंने दिया है या सिम्टम्स दिया, तो उससे कहीं हज़ारों साल पहले आयुर्वेद प्रमेहम प्रभुदाविला मूत्रदा, बहुमूत्रदा यहाँ पे बता दिया है कि टर्बिड यूरिन, द कलर चेंजेस ऑफ कलर इन द यूरिन एंड द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और इसका निदान भी आयुर्वेद बताते हैं। आस्या सुगम स्वप्न सुगम, जो इनएक्टिव पर्सन्स को ज़्यादा होते हैं आज के समय में डायबिटीज़ के लिए इवन मॉडर्न एक्सरसाइज एक कंपलसरी बताया है, तो आयुर्वेद व्यायाम प्रमेह के लिए, और वो क्यों व्यायाम न करने के वजह से भी प्रमेह आते हैं उसका निदान भी आयुर्वेद बताया गया है। शहद या किसी प्रकार का ग्लूकोज कंटेंट, मीठा चीज़ें लेने से प्रमेह बढ़ते हैं, ये भी आयुर्वेद कई हज़ारों साल पहले इन्वेंट किया है। साथ के साथ आयुर्वेद यहाँ तक बताया गया है कि इवन नमक भी प्रमेह में वर्जित है, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक जो विभाग मधुर और नमकीन चीज़ का विभाग मधुर है, इसलिए वो आपका शरीर का अंदर आके वो मधुर बनते हैं, इसलिए वो अभी भी डायबिटीज़ पे का व्यू में मानते नहीं। लेकिन जब डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी होते हैं, जब डायबिटीज़ उसका किडनी में अफेक्ट होने होते हैं, तो ज़रूर आज का समय में नेफ्रोलॉजिस्ट नमक छोड़ने के लिए बताते हैं, और आयुर्वेद वो पहले ही वो जान के आयुर्वेद उसको मना किया है। इस तरह का चरक जी ने चरक संहिता में बताते हैं, शाश्वतोयम आयुर्वेद अनादित्वाद भाव स्वभाव नित्यत्वाद स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद। आयुर्वेद शाश्वत है। वो शाश्वत क्यों है, इस तरह का आपको 1000 एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि आयुर्वेद एक कैसे रोग शास्त्र, केवल एक रोग शास्त्र नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र
अभी तक कितना भी मॉडर्न साइंस में जितना भी साइंटिफिक थॉट्स आया है वो सबके साथ आयुर्वेद को हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। आयुर्वेद का मेडिसिन शाश्वत है और मॉडर्न का मेडिसिन शाश्वत नहीं है, वो आपको कैसे पता चलते हैं? जब पेनिसिलिन इन्वेंट किया 1942 में, तो बताएं कि पेनिसिलिन इसे मिरेकल ड्रग, अभी पेनिसिलिन है, अभी सारा बीमारी के लिए एक ही मेडिसिन पेनिसिलिन से ठीक हो सकते हैं। कितना साल पेनिसिलिन होगा, उसके बाद कितना जनरेशन पेनिसिलिन का आना कंपल्सरी हुआ, क्योंकि एंटीबायोटिक हर बार उसका जनरेशन चेंज करते रहते, क्योंकि वो 10-15 साल के बाद एक ही मॉलिक्यूल एक व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहे, तो एलोपैथी उसको हर 10 साल 15 साल में उसको चेंज करना पड़ते हैं, वो इफेक्ट नहीं हो रहे, या तो उसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में नया स्टडीज़ आते हैं तो उसको जनरेशन चेंज करना पड़ते हैं। ये उनका ही टेक्स्ट में मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो 39th एडिशन आप एक लेके पढ़ेंगे, जो इंग्लैंड का एक टेक्स्ट है वो लेके पढ़ेंगे, उसमें बताते हैं एलोपैथी का कोई भी मेडिसिन 10 या 15 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहते हैं। बल्कि जीवित नहीं रहते ये नहीं कि वो आपको सिर्फ इफेक्ट नहीं करते, वो इवन मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होते, उसका दूसरा एक वैरायटी आते हैं। इस सिचुएशन में इतना पुराना शास्त्र आयुर्वेद में जो दवाई जो डिसीज़ में उस समय में जो बताया गया है वो सेम डोज में वो सेम डिसीज़ में आज भी इफेक्टिव है। ये आपको भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक भूया आंवला 1000 साल पहले अगर जॉन्डिस के लिए दिया है तो आज भी भूया आंवला उतनी ही डोसेज में कितना बा परिवर्तन होके भी जो जॉन्डिस पी लिया आ रहा है उसमें भी वो इफेक्टिव है। इस तरह का किसी भी प्रकार का आप कैंसर देख लीजिए, कैंसर के लिए अभी सबसे लेटेस्ट इसमें बीच में बहुत सारा स्टेटमेंट्स आया है। WHO इवन एक बार बताया भी था कैंसर अनलकी पर्सन को होते हैं, ये भी आयुर्वेद नहीं है, अंधविश्वास WHO ने बताया था। लेटेस्ट अभी अगर आप उसका देखेंगे तो बताते हैं एपिथेलियोमा, कार्सिनोमा, सर्कोमा, इस तरह का 3 टाइप कैंसर बताया गया है। और आयुर्वेद में सुश्रुत में आप पढ़ेंगे अर्बुद का निदान वगैरह बताते समय बताते हैं वृत्तम स्थिरम मंदरुजम महांदम अनल्पमूलम चिरवर्त्यभागम। वृत्तम स्थिरम मंदरुजम महांतम मतलब एपिथेलियोमा, कार्सिनोमा, सर्कोमा, ये सेम आपको यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। और आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद रोगशास्त्र नहीं है, कैसे बता सकते हैं? इस तरह के 1000 एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। और आयुर्वेद का तुलना केवल एक पतंजलि से या एक रामदेव से नहीं करना है, वो आयुर्वेद का कोई आखिरी शब्द नहीं है। आयुर्वेद का तुलना अगर आप आयुर्वेद असल में अगर क्रिटिसाइज करना है तो आप आयुर्वेद का मूल ग्रंथ पढ़ लीजिए, अष्टांग हृदय पढ़ लीजिए, सुश्रुत संहिता पढ़ लीजिए, चरक संहिता पढ़ लीजिए, उसमें क्या बताया गया है ये पढ़ लीजिए। और आपको ये सब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, केवल एक भोग शास्त्र का रुचि ज़्यादा है आपको, तो आप कुजिमार तंत्र महाभाष्यम और वात्स्यायन जी का कामसूत्रम वगैरह है आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। या अगर आप क्रिटिसाइज करना है तो आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, यह आपका एक मेरा निवेदन है। धन्यवाद। दूसरा एक और बात इसके साथ के साथ ऐड करना भूल गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, फिर भी अभी एक वीडियो बनाते समय जो एग्जाम्पल्स सामने याद आया वो आप लोगों को बता रहे हैं। हाइड्रोकफालस के लिए आज का समय में जो USA बेस्ड लेटेस्ट स्टंट डालते हैं, कुछ लोगों को ये होते हैं कि हाइड्रोकफालस कोई इस तरह का मॉडर्न टर्म सुनते समय आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है। आप फेमस अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट है जो केनेथ जी सिस्को, आयुर्वेद वाला नहीं है, वो आयुर्वेद डॉक्टर नहीं है, अमेरिकन इंडोलॉजिस्ट है। उन्होंने आयुर्वेद का और आयुर्वेद में वेदों में वगैरह जो मेडिसिन इन द वेदा नाम से उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था केनेथ जी सिस्क ने। उसमें हैरपन कल्चर में राजस्थान के एक छोटे से बच्चों को उस ज़माने में हाइड्रोकफालस की जो स्टेंड डाली हुई एक
रेफरेंस उस ज़माने के उन्होंने बताया था। जैसे आपको ये टेक्स्ट दिखाएंगे, ये जो आपने जो नीचे देख रहे हैं, ये हाइड्रोकेफालस के लिए जो स्टेंट, इसमें नीचे जो लिखा है द मोस्ट मॉडर्न स्टेंट, मतलब आज का समय का जो मोस्ट मॉडर्न स्टेंट का जो टेक्नोलॉजी उस ज़माने में ये स्टेंट ये स्कल से मिला है। ये आप केनेथ जी सिस का मेडिसिन इन द वेदास नाम से जो बुक्स है उसके 209 का जो पेज आप उसको देखेंगे तब आपको रेफरेंस मिलेंगे। तो इस तरह का हजार एग्जाम्पल्स में आपको आयुर्वेद केवल एक रोग शास्त्र नहीं है, बल्कि आज का समय में जितना भी शास्त्र है उसमें सबसे महत्व आज का समय में किसी भी कंडीशन में, चाहे स्वस्थ रहना हो या आज का समय का जो डिसीज़ के लिए हो, क्योंकि इसके अलावा भी जो बेस्ट सेलर ऑफ अवार्ड विनर जो केविन ट्रूडो का एक नेचुरल क्योर रिव्यूज़ नाम से एक इंग्लैंड से पब्लिश किया जो बुक है, उसमें वो बताते हैं एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में पोलियो के बाद एक भी डिसीज़ नहीं है जो कंप्लीट क्योर किया है। आप देख लीजिए ये सत्य है या ये है। इस तरह का बहुत सारा है, कितना आपको उसका एग्जाम्पल्स चाहिए उतना एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप क्रिटिसाइज ज़रूर कर लीजिए, लेकिन क्रिटिसाइज करने से पहले आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा भी एक बार एक इंट्रोडक्शन लेवल पे भी थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, फिर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे। धन्यवाद।